औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर निसार अहमद का कार्ड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 लेक्चर 22 लास्ट टॉपिक हमने 21 में हाई जे और के 1 के इक्वल और जो डिफरेंट थे वो हमारे पास 0 के इक्वल थे। इट मीन्स हमने स्केलर प्रोडक्ट तक डिस्कस किया था। नेक्स्ट शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 22 में हम डिस्कस करते कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू vectors. Orthogonality means perpendicular, जिसको हम परपेंडिकुलर कहा जा सकते हैं। तो हम इसमें हम परपेंडिकुलर दो वेक्टर उस वक्त होगा जब हमारे पास क्या होगा, इसमें दरमियान में सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसके दरमियान में जब 90 का एंगल बनता है तो हम कह सकते हैं क्या है हमारे पास, ऑर्थोगोनल है। लेट ए हैंड बी आर टू वेक्टर्स which are perpendicular, या in other words orthogonal means perpendicular को क्या और यूं भी लिखते हैं, परपेंडिकुलर को हम यूं भी लिखते हैं, परपेंडिकुलर then the angle between them is 90. So A dot B, A magnitude, B magnitude cosine of theta, but theta हमें गिवन है 90, तो ये बनेगा A डॉट B कोसाइन 90 टेबल में किसके बराबर होता है, 0 के साथ ही मल्टीप्लाइड होगा तो 0 बनेगा। इट मीन्स कि अगर दो वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल हो या परपेंडिकुलर हो, उनका प्रोडक्ट हमारे पास किसकी इक्वल होनी चाहिए, 0 की इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट कब इक्वल टू 0 होगा। आप कह सकते हो व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू each other, or if any one of them, if any means इनमें से कोई भी एक, if any one of them is 0, A0 or B0, then their product is 0। तो कोई भी दो वेक्टर
दो केसेस में उसके प्रोडक्ट दो केसेस में इक्वल टू 0 हो सकता है। फर्स्ट केस अगर वो ऑर्थोगोनल एक दूसरे के हो, और दूसरे केस में क्या होगा, a 0 हो या b 0 हो, then that must be equal to 0। एक और बात ज़हन में रख ले, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो ओबे करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और सिमिलरली किसको क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है। दूसरी बात, अमूमन स्केलर प्रोडक्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या है, a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, इसको हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, इसमें ओबे होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहे हैं, ए हमें गिवन है 5i माइनस जे माइनस 3 ऑफ के, बी इज इक्वल टू हाई प्लस 3 ऑफ जे माइनस 5 ऑफ के। कहते क्या करने हैं, कहते शो दैट a plus b and a minus b are perpendicular, कहते शो कर लें कि क्या ये परपेंडिकुलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम a प्लस बी को फाइंड कर लेते हैं। a प्लस बी, ए की जगह पर वैल्यू हाई माइनस जे माइनस 3 ऑफ के, फिर प्लस बी की जगह पर वैल्यू हाई प्लस 3 ऑफ जे माइनस 5 ऑफ के। a plus b is equal to 5i minus j minus 3k plus i 3 of j minus 5 of k। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इनको इसमें ऐड कर ले 6 of i, इनको इससे निकालें 2 of j, इनको इसमें ऐड कर लें 8 ऑफ के। ये तो हमारे पास क्या है, a डॉट बी। इसके बाद क्या फाइंड कर ले, a माइनस बी, ए की जगह पर वैल्यू लगा दो। हमने a की जगह पर वैल्यू माइनस बी की जगह पर वैल्यू i प्लस 3 अब 6 माइनस 5 ऑफ के, माइनस करते तो माइनस कर लो 5 of i माइनस j माइनस 3 of k माइनस i माइनस 3 of j माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा। दिस इज इक्वल टू a डॉट बी, i को हाई से 4 of i आएगा, j को j से तो माइनस 4 of j आएगा, और k को k से निकालें तो बनेगा 2 ऑफ के। हमारे मकसद क्या है, हम ये शो करना चाहते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं। हम इसके डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आया तो ऑर्थोगोनल या दूसरे अल्फाज में परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नॉट। So now a plus b
इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी की जगह पर वैल्यू लगा देते हैं। ए प्लस बी है हमारे पास 6i प्लस 2 ऑफ जे माइनस 8 ऑफ के डॉट इनकी जगह इन ए माइनस बी की जगह पर बी वैल्यू 4 ऑफ हाई माइनस 4 ऑफ जी प्लस 2 ऑफ के मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। सबसे पहले इनका पारी है 6 4 ज़ा 24 हाई डॉट आई। मेरे लेक्चर जरा गौर से सुन लो। 6 4 ज़ा 24 हाई डॉट आई। दोबारा तो इनको इसके साथ तो मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी जरूरत नहीं है। उसकी रीजन क्या है? 6 4 ज़ा माइनस 24 तो आएगा, लेकिन क्या आएगा? आई जे। बट आई जे हमने प्रूफ किए हैं जीरो के इक्वल डिफरेंट है, तो लिखने की जरूरत है नहीं। सिमिलरली अगर इसको इससे मल्टीप्लाइड कर लिया 12 आएगा, हाई की आएगा और फिर जीरो की इक्वल हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद अगर इसको इससे मल्टीप्लाइड कर लें 2 4 8, हाँ जे हाई आएगा, जीरो की इक्वल जरूरत नहीं है। इनको इससे मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, ये बनेगा हमारे पास यूं -8 जे डॉट जे। सिमिलरली के फिर जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ये जीरो आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। हाई जे जीरो की सॉरी के जे जीरो की इक्वल आएगा, लेकिन लास्ट में इनकी वैल्यू आएगा, ये आएगा 16 के डॉट के। मतलब ये याद रख ले, जो सेम होते उसकी वैल्यू होगा, जो डिफरेंट होते हैं हमारे पास ऑलरेडी इक्वल टू 0 है। This is equal to 24 into 1, 8 into 1, into 1, 24 minus 8 minus 16, a plus b dot a minus b। इनको अगर सिंप्लीफाई के लिए इक्वल टू 0 है, इट मीन्स इसका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। 10 हम कह सकते हैं 10 a plus b and a minus b are perpendicular to each other। 3 exercise 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि wherever the following vectors are orthogonal or not। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, क्या ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। पहला पार्ट ये है 2i minus 3 of j plus 2 of k b is equal to 5i plus 8 of j plus 7 of k। हम इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर इक्वल टू 0 आया तो अमूमन हमारे पास परपेंडिकुलर है, अगर 0 की इक्वल नहीं आया तो बेसिक ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर नहीं है। हमने ए की जगह पर वैल्यू और बी की जगह पर वैल्यू लगा दी है। 5i प्लस 8 of j प्लस 7 of k। 2 5 10 हाई डॉट हाई। फिर दोबारा मैं रिपीट करूंगा, आई जे इक्वल टू 0 है, हाई के 0 है, और फिर इसके बाद अगर इनका बारी है तो जे हाई 0, फिर जे जी वैल्यू देंगे। तो जे को अगर जे से मल्टीप्लाइड करिए -24 जे डॉट जे आएगा। इसके बाद फिर ये 0 बने, इनके साथ 0 बनेगा, 0 बनेगा, ये आएगा 14 के डॉट के। दिस इज इक्वल टू 10 into 1 24 into 1 प्लस 14 into 1 10 1s are 10
24 प्लस 14, इनको इसमें हेड कर लिया 24 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0. इट मीन्स A dot B equal to 0. Thus A is perpendicular to B. A is perpendicular या orthogonal. Perpendicular means orthogonal to B. हम आते हैं किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये है, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन 3 ये प्रूव द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ A एंड B, और दूसरा कह रहे हैं हमारे पास A एंड B एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ for loving vectors. पहला पार्ट हमें गिवन है A is equal to I minus j plus 2 of k. B is equal to 2i plus 3 of j minus k. C is equal to 5 of I minus j plus 2 of k. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये था. नंबर 1 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A डॉट B इक्वल टू B डॉट A. फिर इसके बाद नंबर 2 था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये था A प्लस B प्लस C A डॉट B प्लस A डॉट C AB प्लस A डॉट C. This is called commutative and distributive property for vectors. पहला हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. A डॉट B यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले डिस्कस करते हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी means A dot B is equal to B dot A. लेफ्ट हैंड साइड ले लें A dot B. A की जगह पर वैल्यू लगा दो, B की जगह पर वैल्यू लगा दो. ये हमारे पास है I minus J plus 2 of K dot product of B 2I plus 3J माइनस K. E की जगह पर वैल्यू, B की जगह पर वैल्यू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये आएगा 2I डॉट I. फिर IJ0 IK0 KJ0, फिर ये बनेगा -3KJ डॉट J. सिमिलरली और J की 0 बनेगा, K का I0 बनेगा, K का J0 बनेगा, ये बनेगा -2K डॉट K. दिस इज इक्वल टू 2 into 1 3 into 1 into 1 2 1s are 2 -3 -2. ये 2 समझे कैंसिल होगा, क्या रह जाएगा -3. ये क्या है हमारे पास A डॉट B लेफ्ट हैंड साइड. इसके बाद राइट हैंड साइड ले लें B डॉट A. पहले B को लिख लो 2I plus 3 of J minus K dot product of I minus J plus 2 of K. मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, 2 1s are 2
हाई डॉट हाई के बाद तरीम जे डॉट जे, डिफरेंट तो जीरो होगा, मैं नहीं लूंगा, फिर बनेगा -2 के डॉट के, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 -3 माइनस, फिर 2 कैंसल, -3 आया। अगर देखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, बेशक इसको 1 का नाम और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। फ्रॉम 1 into we get, from 1 into we get, left hand side is equal to right hand side, therefore A into B is equal to B into A, thus commutative law is satisfied. Thus commutative लॉ या प्रॉपर्टी की बात है, इज होल्ड। इसके बाद सेकेंड उठाते हैं जो नाम देते डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ एक ही बात है। ये है हमारे पास ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी और ए डॉट सी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए डॉट बी प्लस सी, लगा दो वैल्यू, ए की जगह पर वैल्यू, बी की जगह पर वैल्यू, सी की जगह पर वैल्यू। सबसे पहले ए की वैल्यू है आई माइनस जे प्लस 2 ऑफ के, फिर बी की जगह पर वैल्यू 2i प्लस 3 ऑफ जे माइनस के प्लस सी, 5 ऑफ हाई माइनस जे प्लस 2 ऑफ के, दिस इज इक्वल टू हाई माइनस जे प्लस 2 ऑफ के इनटू योर डॉट प्रोडक्ट। हाई को हाई से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बनेगा 7 ऑफ आई, हेड होगा ये और ये हेड सॉल्व होकर के 2 ऑफ जे आएगा, इनको इससे निकाले 1 ऑफ के आएगा, मल्टीप्लाइड कर लें, ये आएगा 7 आई डॉट आई, डिफरेंट में नहीं लूंगा, वो ऑलरेडी हमें पता है वो 0 की इक्वल है, फिर -2 जे डॉट जे, फिर बनेगा 2 के डॉट के, 7 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, ये बनेगा हमारे पास 7 माइनस 2 प्लस 2, इनको इसी निकालें 0, 7 रह जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए डॉट बी ए डॉट सी, लगा दो वैल्यू, ई की जगह पर वैल्यू आई माइनस जे प्लस 2 ऑफ के, डॉट प्रोडक्ट बी की जगह पर वैल्यू, आई की जगह पर वैल्यू, ए की जगह पर वैल्यू, बी की जगह पर वैल्यू, दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू है आई माइनस जे प्लस 2 ऑफ के, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी की जगह पर वैल्यू 2 हाई प्लस 3 ऑफ जे माइनस के, फिर सिमिलरली फिर ई की जगह पर वैल्यू हाई माइनस जे प्लस 2 ऑफ के, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी की जगह पर वैल्यू लगा देते, सी की वैल्यू है 5 ऑफ हाई
प्लस 5 ऑफ आई, इधर जगह नहीं है मैं ऊपर लिख लेता हूँ, फिर बनेगा माइनस जे प्लस 2 ऑफ के, कर लो मल्टीप्लाइड, ये आई हाई के साथ तो आई डॉट हाई आएगा, बाकी ज़ीरो बनेगी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आएगा -3 जे डॉट जे आएगा, इनको इसे कर ले -2 के डॉट के आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम कर लेते, प्लस ये आएगा 5 आई डॉट आई, माइनस इंटू माइनस तो प्लस आएगा, जे डॉट जे आएगा, इधर लिखूंगे इसके बाद प्लस इंटू प्लस तो प्लस आएगा, 2 2 4 के डॉट के, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 3 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 और 1 आएगा और 4 इंटू 1, ये बनेगा 2 -3 -2 प्लस 5 1 4, ये और ये कैंसल होगा, -3 रह जाएगा, ये 5 ये 10 आएगा, 10 में से इनको निकालें तो 7 आएगा, दोनों के रिजल्ट सेम आया, एक ये वैल्यू है और दूसरा वैल्यू ये है, दोनों की वैल्यू क्लियरली हमारे पास सेम आया, thus clearly left hand side is equal to right hand side, therefore a into b plus c, a into b, a into c, so distributive law is also satisfied। लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी हमारे पास क्या हुआ है, सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल between वेक्टर्स के दरमियान में एंगल फाइंड कर लेते हैं। पहला फॉर्ट हमें गिवन है I -2 of j plus 3 of k and 3 of I -2 of j प्लस k, दो वेक्टर्स हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, इसके दरमियान में एंगल I -2j plus 3k एंड 3I -2j plus k, इनके दरमियान में हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल। लेट ही इज इक्वल टू I -2 of j plus 3 of k, b is equal to 3I -2 of j plus k। हमें पता है अगर एंगल लेट थीटा be the angle between A and in A vector and B, then हमें पता है क्या है, A डॉट बी, A मैग्नीट्यूड हमने अभी पढ़ा है, B मीन स्केलर प्रोडक्ट में हम इस बात को डिस्कस की है, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ थीटा। हमारा मकसद क्या है, यहाँ पे हम थीटा फाइंड कर लेते हैं, तो A डॉट बी, ये दोनों यहाँ पे हा करके डिवाइड होगा,
is equal to cosine of theta, या cosine of theta is equal a dot b, a magnitude, b magnitude, a dot b is equal to a magnitude, b magnitude. सबसे पहले काम a डॉट b फाइंड कर लेते हैं, आई एम सॉरी, हम यहाँ पे एक और काम करेंगे। ये थीटा, ये कोसाइन वहाँ पे जाकर के कोसाइन इनवर्स बनेगा a डॉट b, a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड, a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a डॉट b फाइंड कर लेते हैं। लगा दो वैल्यू, a की जगह पर वैल्यू I माइनस 2 ऑफ j प्लस 3 ऑफ k, और b की जगह पर वैल्यू लगा दो। b की वैल्यू है 3i माइनस 2 ऑफ j प्लस k। ये बनेगा हमारे पास, यह आएगा 3i डॉट i, हमें पता है i डॉट j 0, i के भी 0 बनेगा। इसी तरह ये 0 बनेगा, ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा, j डॉट j बनेगा, फिर बाकी ये 0 बनेगा, ये k, ये भी 0, ये भी 0, k का सिर्फ k के साथ बनेगा, 3 1 3 k इंटू k। This is equal to 3 into 1, 4 into 1, 3 into 1, 3 4 3, ये ऐड होगा हमारे पास, क्या आएगा 10, या a डॉट b। इसके बाद क्या करेंगे, हे मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमें पता है, क्या बनेगा हमारे पास, x का स्क्वायर इन ए 1 का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर इन माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 4 9, 1 4 9, ये हेड होगा, ये बनेगा 14। इसके बाद हम क्या करेंगे, b का फाइंड कर लेते हैं। b का फिर भी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 9 4 1 अगेन 14, b भी हमारे पास क्या है 14। अब क्या करेंगे, हम फार्मूले में वैल्यू लगा देते हैं। नाउ थीटा इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स a डॉट b, a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड। लगा दो वैल्यू, सबकी जगह पर वैल्यू लगा देते हैं। कोसाइन इनवर्स a डॉट b, a डॉट b हमने फाइंड किया 10 आया, और a की जगह पर वैल्यू लगा देते हैं। a की वैल्यू है 14, b की वैल्यू b है, इन मैग्नीट्यूड b की वैल्यू b है 14। ये बनेगा कोसाइन इनवर्स 10, ये बनेगा 14 का स्क्वायर, स्क्वायर रेडिकल तो कैंसल होता है। थीटा इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स 10 ओवर 14, क्या यार 10 ओवर 14 कैंसल कर ले, 2 पे 2 5 जा, 2 से 1 जा। थीटा इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स 5 अपॉन 7, कोसाइन इनवर्स 5 अपॉन 7। हम वैल्यू इसकी देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगा। ये कोसाइन इनवर्स है, क्या है 5 डिवाइडेड बाई 7, 5 डिवाइडेड बाई 7, that theta is equal to 44.41,
44.41. This is the angle between these two vectors. यानी हमें A गिवन था, हमें B गिवन था, और हमने जर्नल क्या की हैं, A गिवन है, B भी गिवन था। हमने क्या फाइंड करना था, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। हमने इसका डॉट प्रोडक्ट ली है। बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट जिसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, ये उनका डेफिनेशन है। दरअसल ये वहाँ पे आकर के डिवाइड हुआ, या इसको यूँ भी लिखा कोसाइन, ये कोसाइन यहाँ पे आकर के कोसाइन इनवर्स होगा। सबसे पहले है डॉट बी हमने फाइंड की है, ए की जगह पर वैल्यू, बी की जगह पर वैल्यू। इसका प्रोडक्ट जो हम कई लेक्चर से कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट हमने इसकी ली है, और स्केलर प्रोडक्ट के बाद रिजल्ट ए डॉट बी का आया 10। इसके बाद एक मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने प्लेन में भी पढ़ा था, वेक्टर इन प्लेन में, और वेक्टर इन स्पेस में भी डिस्कस किया है। इसी तरह बी का मैग्नीट्यूड हमने पॉइंट किए। अब क्या फार्मूला हमने दोबारा उठाया, ए डॉट बी की जगह पर वैल्यू, इन दोनों की जगह पर वैल्यू लगाया। ये दोनों स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रेडिकल तो कैंसिल होगा, 2 पे हमने इनको कैंसिल किया। कोसाइन इनवर्स पाई ओवर 7 जब कैलकुलेटर से देखा तो एंगल हमारे पास क्या आया, 44.41। This is the angle between these two vectors. इन हम नाम देते हैं कि angle between two vectors. So this is called dot or cross product of two vectors.